A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial 23rd May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Boxing Days. देखो boxing का मतलब हो गया मुक्केबाजी, days का मतलब हो गया दिन. On निकहात जरीन. देखो निकहात जरीन ये एक बॉक्सिंग चैंपियन है जो कि निजामाबाद की रहने वाली है और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं. इन्होंने फिलहाल इस्तांबुल के अंदर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई बॉक्सिंग की और उसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल क्लेम किया, जो कि फिलहाल बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि बॉक्सिंग को ऐसे गेम एज ए स्पोर्ट्स उसको आगे लेकर जाना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो एक रोल मॉडल की तरह है और बहुत सारी लड़कियां उनसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं. आज का जो एडिटोरियल है वो निखात जरीन की जो सक्सेस है उसको डेडिकेटेड है. सो लेट अस स्टार्ट. निखात कुड इंस्पायर मैनी इंडियन गर्ल्स टू टेक अप बॉक्सिंग. सो निखात जो कि एक टैलेंटेड यंग बॉक्सिंग चैंपियन है जो फिलहाल क्या कर सकते हैं, जो जो इंडियन गर्ल्स हैं जो कि बॉक्सिंग को एज ए प्रोफेशन आगे वो कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, वो निखात जरीन से इंस्पिरेशन ले सकती है, प्रेरणा ले सकती हैं. सीन बाय मैनी एज अ मेल स्पॉट. और ज्यादातर इंडिया के अंदर एक टेंडेंसी बनी हुई है, एक प्रवृत्ति बनी हुई है, बॉक्सिंग को एज ए मेल स्पोर्ट्स माना जाता है, एक आदमियों द्वारा लिए जाने वाला खेल माना जाता है. और वहां पर इस तरीके से गोल्ड मेडल जीतना, तो निखात जरीन ने उस एक जो ऑर्थोडॉक्स जो एक अप्रोच है, जो एक रूढ़िवादी जो विचारधारा है कि ये जो बॉक्सिंग है वो सिर्फ मेल ही ले सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं दूर किया है. और वो लड़कियां जो बॉक्सिंग को अपना एज ए प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो वो निखात जरीन से इंस्पिरेशन लेकर वो बॉक्सिंग को आगे कंटिन्यू कर सकती हैं. फॉर अ कंट्री, एक ऐसे देश के लिए दैट सॉर्ट का डिमांड करना बॉक्सिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम. मतलब फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर सिर्फ एक बॉक्सिंग फेस कह सकते हो जो कि जिसने सभी को इंस्पायर किया है, और वो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, वो है मैरी कॉम. राइट. तो मैरी कॉम से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है एक ऐसे देश के अंदर, इंडिया जैसे देश के अंदर, जहाँ पे जनरली लड़कियों को ये स्ट्रेंथ वाले जो गेम्स हैं, जनरली जिनको बॉयज के लिए माना जाता है, उन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है. तो जो मैरी कॉम है वो एक लिविंग एक लेजेंड कह सकते हैं, जो कि बहुत सारी लड़कियों को इंस्पिरेशन देते हैं. और वहां पर उस देश के अंदर एंड टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना, और मैरी कॉम के बाद दूसरा जो फेस है इंडिया के अंदर जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो है टोक्यो के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को क्लेम किया था, लवलीना बोर्गोहेन उनका नाम है. और उसके बाद 3rd नंबर पे आ गई अभी निखात जरीन, वर्ल्ड टाइटल इन वुमेन्स 52 क्लास इन दी इस्तांबुल, अ फ्रेश सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म का मतलब हो गया फुल ऑफ होप. तो पहले मैरी कॉम और उसके बाद फिर लवलीना बोर्गोहेन और अभी निखात जरीन. तो इन्होंने क्या किया है, इन सभी ने एक तरीके से ये आने वाली जितनी भी लड़कियां जो कि बॉक्सिंग को एज ए स्पोर्ट उसको प्रोफेशन के तौर पर उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणा रहेगी कि अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं. द निजामाबाद बॉर्न निखात स्टोरी ऑफ स्ट्रगल वास्टली डिफरेंट फ्रॉम दोज इमर्जिंग फ्रॉम हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट. और जो निखात है वो निजामाबाद से बिलोंग करती हैं और उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो संघर्ष की जो कहानी है, वास्टली वास्टली मतलब ह्यूजली डिफरेंट, बहुत अलग है. किनसे इमर्जिंग का मतलब उभर कर आना, खास तौर पर वो सारे के सारे जो एथलीट जो कि हरियाणा या नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो उनकी जो कहानी है, स्ट्रगल की जो कहानी है, थोड़ी अलग है. द वाइड स्प्रेड का मतलब होता है जो दूर दूर तक फैला होता है. द वाइड स्प्रेड celebration of her success in India should further amplify the spread of boxing within the country. और उनकी ये जो वाइड स्प्रेड सेलिब्रेशन है, उनकी जो फिलहाल देखा जाए तो इनकी जो प्रशंसा हो रही है, उनका जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है उनकी सक्सेस का, शुड
फर्दर एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है इंटेंसिफाई करना, किसी चीज को बढ़ा देना। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर जो इंडिया के अंदर जो बॉक्सिंग है उसके स्टेटस को कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि अब हो सकता है कि उनसे मोटिवेट होकर, उनसे एनकरेज होकर बहुत सारी लड़कियां भी बॉक्सिंग को एज ए स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करें। एज द 5th वर्ल्ड चैंपियन इंडियन बॉक्सर who is the only one after Mary to win gold in last 16 year। और अगर देखा जाए जो निखात जरीन है वो 5th नंबर की वर्ल्ड चैंपियन बनी है इंडिया के अंदर, और मैरी कॉम के बाद, और 16 सालों के बाद ये ऐसा कुछ एक हमें एक ऐसी अचीवमेंट देखने को मिली है मैरी कॉम के बाद। निखात हैज ज्वाइंड एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ मैरी, सरिता देवी, आर जेनी एंड के एस लेखा। ये वो 4 प्रोमिनेंट जो बॉक्सर्स है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन के अंदर गोल्ड मेडल को क्लेम किया है, और अभी 5th नंबर पर निखात जरीन है। हर गोल्ड वाज द फर्स्ट बाय इंडियन आफ्टर मैरी कॉम 6th वर्ल्ड टाइटल इन 2018। और अगर देखा जाए उनका जो गोल्ड है, ये जो गोल्ड उन्होंने क्लेम किया है, ये गोल्ड जो उन्होंने क्लेम किया है ये 2018 के बाद अगर देखा जाए तो मैरी कॉम ने क्या किया था, मैरी 6th वर्ल्ड टाइटल इन 2018, मैरी कॉम ने अपना 6th वर्ल्ड टाइटल को क्लेम किया था, और उसके बाद 4 साल के आसपास का टाइम हो गया है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो निखात जरीन ने मतलब वो एक सूखा था जो कि गोल्ड मेडल नहीं आ रहे थे उसको खत्म किया। फॉर बॉक्सिंग फैंस, और जहां तक जो बॉक्सिंग के जो प्रशंसक हैं, हु वर डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड का मतलब हो गया एक तरीके से होपलेस हो जाना, ना उम्मीद हो जाना या निराश हो जाना, आफ्टर इंडियाज बिलो पार शोइंग इन दी टोक्यो ओलंपिक्स। और इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर वो बहुत ही एक निम्न स्तर का रहा था, इतना अच्छा नहीं रहा था, जिसकी वजह से जितने भी स्पोर्ट्स जो फैंस थे वो बहुत ज्यादा निराश दिखाई पड़ रहे थे। Where Lovlina landed a lone bronze, निकाहत has provided cheer। और वहां पर सिर्फ लवलीना ने क्या किया था, एक ब्रॉन्ज मेडल को जीता था, और अभी फिलहाल देखा जाए तो निकाहत हैज प्रोवाइडेड चीयर, और फिलहाल निकाहत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल क्लेम करके वो खुशी इंडियन जो स्पोर्टर्स हैं और जो फैंस हैं उनको थोड़ी बहुत वो खुशी दी है। Now let us discuss the grammar concept of the slide। देखिए कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने इंस्पायर यूज कर लिया जो कि V1 है आपका। 6 टाइम देखो जब आपका कोई भी नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, न्यूमेरिकल दिया उसके बाद हाइफन दिया है, और उसके बाद अगर नाउन आपका एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाएगा तो सिंगुलर होगा हमेशा, तो इसलिए टाइम आपने यूज किया है। इसके बाद देखो टू विन आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव केस है, और हैज प्रोवाइडेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। निखात जर्नी वॉज पैक्ड विद चैलेंजेस, और निखात की जो जर्नी है ना वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस से भरी पड़ी है, उनकी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस से भरी पड़ी है। एंड शी वॉज डिटरमाइंड, और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थी, उन्होंने इस बात का दृढ़ निश्चय किया हुआ था टू ब्रेक बैरियर्स, जो भी बाधाएं आएंगी वो उन बाधाओं को पार करेगी, उनको तोड़कर आगे चली जाएंगी। तो ये निखात का डिटर्मिनेशन था। When as a teenager, और जब वो एक किशोरी की तरह, she got to the know that the girls were not encouraged to take up boxing in her area as combat sport was considered tailor made for boys। और जब मतलब वो एज ए टीनेजर उसने जब इस बात का पता चला कि गर्ल्स को एनकरेज नहीं किया जाता, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता है बॉक्सिंग जैसे खेल को लेने के लिए, क्योंकि उनके एरिया के अंदर जनरली कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब है फाइट, जहाँ पे स्ट्रेंथ लगती है, जनरली वो जो गेम है वो टेलर मेड फॉर बॉयज। टेलर मेड मतलब हो गया एक तरीके से स्पेशली मेड फॉर दी स्पेसिफिक पर्सन, यानी कहीं ना कहीं वो बॉयज के लिए बनाया गया है, ये जो बॉक्सिंग है वो बॉयज के लिए है। तो उन्होंने इस विचारधारा को कहीं ना कहीं दूर किया है, कहीं ना कहीं ये जो एक रूढ़िवादी विचारधारा जिसके तहत सिर्फ ये जो बॉक्सिंग है वो बॉयज कर सकते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं गलत साबित किया है। निखात स्विच फ्रॉम स्प्रिंटिंग टू बॉक्सिंग टू प्रूव ए पॉइंट, और निखात ने अपने पॉइंट को, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि बॉक्सिंग गर्ल्स भी ले सकती हैं, तो पहले उन्होंने क्या किया था, स्प्रिंटिंग को स्टार्ट किया था, लेकिन स्प्रिंटिंग के बाद उन्होंने बॉक्सिंग को फिर कंटिन्यू किया, वो बॉक्सिंग की तरफ स्विच हो गई। तो हेलिंग का मतलब बिलोंग करना, फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, और वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। शी ओवरकेम हार्डल्स, ओवरकेम का मतलब हो गया एक तरीके से पार करना, बहुत सारे हार्डल्स
बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आई। पोस्ट बाय द कंजर्वेटिव, पोस्ट बाय का मतलब प्रेजेंटेड बाय द कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी इन दी सोसाइटी। और एक ऐसी सोसाइटी जो कि मुस्लिम सोसाइटी की बात की जाए तो एक ऐसी सोसाइटी जो कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है और जहां पर मतलब जो लड़कियां उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती है, तो वहां पर बॉक्सिंग जैसे खेल को लेकर आगे बढ़ना और वो कहीं ना कहीं उनका डिटर्मिनेशन दिखाता है। वह निकात 2011, और जब निकात अगर देखा जाए तो 2011 के अंदर जूनियर चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन वो बन गए थे 2011 के अंदर। ट्राई टू ग्रेजुएट, और जब उन्होंने अपने आप को ग्रेजुएट करने की कोशिश की, यानी कहीं ना कहीं वो स्नातक जो डिग्री होती है टू द इलीट लेवल, इलीट का मतलब होता है वैसे बहुत ज्यादा भव्य जिसको आप बोल सकते हो, अभिजात वर्ग होता है वैसे इलीट। अ करियर थ्रेटनिंग शोल्जर इंजरी इन 2017, और जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रेजुएशन करने की कोशिश की तो अ करियर थ्रेटनिंग शोल्जर इंजरी इन 2017 स्टॉल अ ईयर फ्रॉम हर, और 2017 के अंदर उनको एक क्या हो गई थी, एक शोल्जर इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से उनका एक साल चला गया, वेस्ट हो गया। 2 years later, और 2 सालों के बाद शी वॉज एम्ब्रोलेड, एम्ब्रोलेड का मतलब हो गया एक तरीके से ट्रैप्ड इन एन इशू, यानी एक तरीके से किसी मुद्दे में फंस जाना। और उसके बाद जो निखात जरीन है वो एक मुद्दे में फंस गई। क्या थी वो मुद्दा, देखते हैं। इन ए कॉन्ट्रोवर्सी, वो एक मतलब एक विवाद में फंस गई। व्हेन शी गॉट ऑन टू द रॉन्ग साइड ऑफ द ऑफ हर आइडल मैरी इन द रन अप टू द ट्रायल्स फॉर ओलंपिक क्वालिफायर्स, और कहीं ना कहीं मतलब आइडल का मतलब रोल मॉडल कह सकते हैं। और उसके बाद जो निखात जरीन है वो एक मुद्दे में फंस गई, कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गई। वो कंट्रोवर्सी क्या थी, व्हेन शी गॉट ऑन टू द रॉन्ग साइड ऑफ, रॉन्ग साइड ऑफ का मतलब हो गया, जैसे गेट ऑन टू द रॉन्ग साइड का मतलब हो गया टू बिकम डिसप्लेजिंग टू समवन, मतलब कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे को देखकर डिसप्लीज फील करते हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील नहीं होता, गुस्से वाली भावना आती है। तो मैरी कॉम के साथ उनका क्या था, हालांकि मैरी कॉम उनकी क्या है, एक रोल मॉडल है, लेकिन ओलंपिक क्वालिफायर्स के अंदर वो उसके अगेंस्ट थी, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे, और जिसके अंदर शी लॉस्ट द ट्रायल्स एंड, और जिसके अंदर वो ट्रायल को हार जाती है कौन, निखात जरीन। एंड स्टीयर का उकसाना, अ डिबेट एंड लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ बैड ब्लड, और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक बैड ब्लड का मतलब एक तरीके से होता है एक रिवेंज आ जाना, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग के साथ रिवेंज आ जाना। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के बीच में वो रिवेंज वाला डिबेट वहां पर पैदा हो गया। बट नथिंग को डेंट, डेंट का मतलब वैसे सेंध लगाना होता है, बट यहाँ पे हार्म करना, नुकसान पहुंचाना। निखात स्टीली रिजॉल्व, स्टीली का मतलब फौलादी, रिजॉल्व का मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। और किस मतलब जो निखात जरीन का जो फौलादी जो डिटर्मिनेशन था उसको कोई भी चीज हिला नहीं सकती थी, डिगा नहीं सकती थी। हर पेरेंट्स रिमेन हर पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ थ्रू हर थिक एंड थिन, और उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, थिक एंड थिन का मतलब थ्रू अप एंड डाउन, और जितने भी चैलेंजेस आए तो उन सभी चैलेंजेस के अंदर उनके जो पेरेंट्स थे वो एक एज ए पिलर की तरह, एक स्तंभ की तरह, स्ट्रेंथ की तरह उसकी मदद करते रहे, हमेशा उसकी हेल्प करते रहे। द 25-year-old who personifies the rise of women power in sport, और कहीं ना कहीं 25 साल की जो निखात जरीन है उन्होंने अपने आप को एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरह दिखाया है, महिला सशक्तिकरण की तरह उन्होंने दिखाया है कि महिलाएं भी क्या स्पोर्ट्स के अंदर कुछ कर सकती हैं। वर्कड हार्ड, उन्होंने मेहनत की, विद डिफरेंट कोचेस, उन्होंने डिफरेंट कोचेस के साथ मेहनत की उन्होंने। एंड इम्बाइब्ड, इम्बाइब्ड का मतलब हो गया एक तरीके से किसी चीज को सीखना। द बेस्ट लेसन्स फ्रॉम देम टू एनकरेज अ पॉलिश बॉक्सर, और उन्होंने जो जितने भी टैलेंटेड जो कोचेस थे वहां से उन्होंने बहुत अच्छे लेसन्स को इम्बाइब किया, सीखा, और उसके बाद वो एक पॉलिस्ड बॉक्सर की तरह उभर कर आई। और एज ए रिजल्ट उन्होंने फिलहाल देख सकते हैं हम कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल क्लेम करके इंडिया को प्राउड फील कराया, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो वो एस्पेक्ट आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनाइट, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। गेट ऑन टू द रॉन्ग साइड ऑफ, ये एक ईडीएम जिसका मतलब होता है टू बिकम डिसप्लेजिंग टू समवन, राइट। कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने डेंट यूज कर लिया जो कि V1 है। निखात न्यू स्टेटस, और फिलहाल निखात का जो नया एक स्टेटस है जो उसको अभी इस विक्ट्री के पास मिला है, विल बूस्ट
बूस्ट का मतलब एनकरेज करना, हर कॉन्फिडेंस, वो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। एंड मेक हर अ फोर्स टू, और वो सोचने के लिए क्या करेगा, मेक हर टू फोर्स, सॉरी, ये क्या करेगा, उसको उनको फोर्स करेगा टू रेकन। रेकन का मतलब है टू कंसीडर within the events such as the upcoming Commonwealth Games and Asian Games 2020, Asian Games and 2024 पेरिस ओलंपिक्स, और आने वाले जितने भी अभी टूर्नामेंट्स हैं जिसमें कॉमनवेल्थ हो गए, एशियन गेम्स हो गए, और 2024 के अंदर जो पेरिस के अंदर ओलंपिक गेम्स होंगे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं जो एक ये जो जीत है वो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, और कहीं ना कहीं इस ये जीत आने वाले इन जो टूर्नामेंट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उनके अंदर उनको इंस्पायर करेगी कुछ अच्छा करने के लिए। एन एम्पल सप्लाई ऑफ टैलेंटेड बॉक्सर, और फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो टैलेंटेड बॉक्सर्स हैं, मतलब उनकी सप्लाई तो अच्छी है, विल ओनली बेनिफिट दी कंट्री इन इट्स क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब हो गया खोज, फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन पेरिस, और आने वाले जो पेरिस ओलंपिक है 2024 के अंदर, तो फिलहाल ये जो अच्छे टैलेंटेड जो बॉक्सर निकल के आ रही है, तो इंडियन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है जो कि अच्छे खिलाड़ी की खोज में है, तो कहीं ना कहीं वो जो खोज है वो पूरी होती दिखाई पड़ रही है। एज ए वर्ल्ड चैंपियन, और निखात जरीन की अगर बात की जाए एज ए विश्व विजेता के तौर पर, निखात कुड इंस्पायर मैनी इंडियन गर्ल्स हु एक्सप्रेस देयर डिजायर टू टेक अप बॉक्सिंग, और जनरली वो क्या है कि बहुत सारी लड़कियां जिनको उनको क्या करना पड़ता है, अपनी जो डिजायर होती है बॉक्सिंग को वो लेना चाहते हैं, लेकिन उन डिजायर को सप्रेस करना पड़ता है, उनको दबाना पड़ता है, तो उन लड़कियों को क्या कर सकती है, मोटिवेट कर सकती हैं। वेरी का मतलब यहाँ पे हो गया एग्जॉस्टेड या टायर्ड, एज देयर अबाउट एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, और वो इस बात से बहुत ज्यादा थक जाती है, हार जाती हैं कि वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी उनको अलाउ नहीं करती बॉक्सिंग करने के लिए। निखात टेल, निखात का जो टेल मतलब स्टोरी है, मे स्ट्राइक कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से कोऑर्डिनेशन, तालमेल विद टैलेंटेड बॉक्सर्स, और निखात की ये जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, वो क्या कर सकते हैं, जितने भी टैलेंटेड बॉक्सर्स हैं उनके बीच में एक तालमेल बिठा सकती है, एंड मोटिवेट देम, और उनको मोटिवेट कर सकती है टू फॉलो इन फुटस्टेप, अपने जो फुटस्टेप है उनको फॉलो करते हुए, टू द ऑफ द न्यू पोस्टर गर्ल ऑफ द इंडियन स्पोर्ट, और ये न्यू पोस्टर गर्ल निखात जरीन के लिए यूज किया है, तो यानी वो निखात जरीन के फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकती हैं वो सारी लड़कियां जो कि बॉक्सिंग को एज ए स्पोर्ट वो कंटिन्यू करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है बहुत ही अच्छा आर्टिकल है आज का हमारा, एक मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल एक आर्टिकल है, और निखात जरीन को उनके इस सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इंडिया को ऐसे प्राउड फील कराते रहे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, विल बूस्ट आपका ये फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया आपका, टू रेकॉन 2 + V1 आपने इंफिनिटिव यूज कर लिया, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद V1 आपने यूज कर लिया, मे स्ट्राइक में आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया, राइट। सो माय डियर रीडर्स, so this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.